अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा जी, तो अभी मैं यहाँ पे बल्कि बना चुकी हूँ, बना नहीं रही हूँ ऑलमोस्ट बन गया है। ये है जी एवोकेडो और बनाना का मिल्क शेक। और मुझे पहले काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि आप किस किस तरह से इसको यूज़ करती हैं। तो वैसे तो सैलड में भी डाल लेते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना मैं मिल्क शेक बनाती हूँ और मैं इसके साथ कोई ना कोई एक और फ्रूट ज़रूर ऐड करती हूँ। कुछ भी मेरे पास रखा हो तो मैं ऐड कर देती हूँ। तो आज ये मैं उस्मान के लिए अभी बना रही हूँ और इसमें इसलिए मैंने बनाना डाला है क्योंकि बनाना उनको बहुत अच्छा लगता है। और इसका कलर वैसे देखने में मतलब थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये है कि वो आपको वीडियो में थोड़ा सा इस तरह लग रहा है, लेकिन ये है कि बहुत मज़े का होता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बन जाने वाली एक रेसिपी। अच्छा, चिकन जो है ना, ये मैंने फ्रीज़ किया होता है, पैकेट्स बना के मैं करती हूँ और ये 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। और ये इतना ईज़ी है, इसमें कोई ऐसी इस तरह से मतलब कि आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और हार्डली मतलब इसको बनने में 10 मिनट लगते हैं क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। तो अदरक लहसुन जो है 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। मेरे पास इस तरह से क्यूब्स फ्रीज़र में होते हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, अगर क्यूब्स बना के रखते हैं वो भी ले सकते हैं। छोटे छोटे आप देखें 4-5 टमाटर ले लिए, बड़े हों तो आप 3 ले लें, बड़े वाले टमाटर जो होते हैं। लेकिन यह है कि इसमें प्याज नहीं डलते ना, तो ये इस तरह से बहुत मज़े के बनते हैं। और हरी मिर्चें मैं डालूंगी और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैं क्या करूँगी। ये आज बन रही है, हाँ ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये बन रही है जो शिनवारी कढ़ाई। और इस तरह की जो भी कढ़ाई बनती है ना, तो उसमें प्याज नहीं डलते हैं क्योंकि कढ़ाई आपको पता है बहुत टाइप्स की होती है, बलोची होती है, लाहौरी होती है, सिंपल हम घर में बनाते हैं। लेकिन ये एक तो इसकी स्पेशलिटी ये होती है, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है, बहुत मज़े की बनती है और इतने जल्दी बनती है, अभी आप देखिएगा। तो इसमें ना मैं मिक्स करके ले रही हूँ ऑयल भी और देसी घी मैं इसमें डालूँगी। देसी घी नहीं, आप बटर भी डाल सकते हैं, दूसरा वाला घी भी डाल सकते हैं। और इसका टेस्ट जो मज़े का आता है ना, अगर घी है, देसी घी है, तो आप वो ज़रूर डालें, उससे इसका टेस्ट ना बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिफरेंट आता है। क्योंकि ये मैं आपको आज बिल्कुल जो अच्छी वाली सही वाली रेसिपी है ना वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये उस्मान बनाते हैं और मैंने लास्ट टाइम जब बनाई थी तो मुझे सब ने कहा था कि आपने रेसिपी शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा था कि अच्छा, जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अभी सोच रही थी किचन में कि क्या बनाऊँ, तो उस्मान ने मुझे कहा कि शिनवारी जो है ना वो बना लो, चिकन शिनवारी जो होती है। मटन में भी मैं बनाती हूँ, चिकन में भी बनाती हूँ, वैसे ज़्यादातर ये उस्मान बनाते हैं, लेकिन अब मैं भी बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, जो मैंने ऑयल और घी को मिक्स किया है ना, एक बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ऑयल ज़्यादा डलेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने जो है वो घबराना नहीं है। क्योंकि ना इसमें प्याज नहीं डलेंगे और इसका जो टेस्ट आएगा, अभी स्टार्टिंग में ही हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, तो वही टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। फिर अदरक लहसुन के साथ भी ये फ्राई होगा। तो अगर आप बिल्कुल ड्राई रखेंगे, इसमें प्याज भी नहीं है, तो मतलब वो टेस्ट नहीं आता। ऑयल आपका या घी है या आप कुछ भी डालते हैं, घी बल्कि मैं कहूँगी, ऑयल नहीं घी डालिएगा, तो घी आपका ना ज़ाया बिल्कुल नहीं जाएगा। आप इसको बाद में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डे आप सब्ज़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ और मैंने इसी तरह से किया था। तो इसलिए ना घी आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, उसमें अच्छी तरह से चिकन को कलर चेंज होने तक पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन डाल दिया था और अदरक लहसुन डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ। अच्छा, अदरक लहसुन आप जब भी डालते हैं ना, थोड़ा सा भुना करें या पकाया करें, उससे ये होता है कि आपका जो अरोमा होता है, जो एक जायका होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टमाटर के मैंने बड़े बड़े पीस किए हैं, क्योंकि टमाटर जो है ना वो अगर आप छोटे पीसेस करेंगे तो हम आगे इनका छिलका उतारेंगे, तो अगर आप छोटे पीस करेंगे तो आपके लिए छिलका उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी आप और तरीक़ों से भी छिलका उतार सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ईज़ी होता है। 5 मिनट ढक्कन रखेंगे ना, अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आराम से जो है ना वो छिलके हट जाते हैं, उतर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा नमक डाल दिया था, नमक से ज़रा जो है ना चीज़ बहुत जल्दी गल जाती है और बन जाती है।
तो नमक मैंने इसीलिए डाला था कि टमाटर के छिलके जो है ना वो सॉफ्ट होके जल्दी से उतर जाए। और बस इसको मैं ढक के यहाँ पे रख दूँगी। बाकी इसमें कोई ऐसी एफ़र्ट नहीं है, ये खुद ही बनती है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया था क्योंकि इसमें प्याज इतने हैं नहीं, लेकिन चिकन और जो टमाटर हैं वो अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। आपने देखा होगा 1-2 घूंट ही मैंने पानी के डाले हैं। अच्छा जी, तो बीच में इसको मैंने 1-2 बार चेक कर लिया था देखने के लिए कि कहीं लग ना जाए या पानी जो है ना वो कितना रिलीज़ किया है, टमाटर जो है वो छिलका छोड़ने लग गए हैं तो मैं हटा लूँ। तो 5 मिनट के बाद ही आप देखें इस तरह से मैं वापस जब आई मैंने देखा तो वो टमाटर जो है वो छिलके से अलग होने लग गए। और यहाँ पे अब मैं सारे जो छिलके हैं ना 1 बाय 1 हटा लूँगी। तो चिमटे तो हर एक के घर में होते हैं इस तरह से, तो आप किसी भी चीज़ से जो है ना वो छिलका इस तरह हटा दें और ये बहुत ईज़ी रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं खाना भी बनाती हूँ तो मैं टमाटर बहुत छोटे नहीं करती हूँ, या फिर टमाटर जो है ना वो मैं इस तरह से नहीं रखती हूँ कि मेरे लिए बाद में मुश्किल हो, तो मैं आराम से भूनते हुए छिलके जो है वो हटा लेती हूँ। नॉर्मल सालन में भी मैं हटा लेती हूँ, इस तरह से जब मैं बनाती हूँ तब भी मैं हटा लेती हूँ। अच्छा, ये आपने ना ज़रूर ट्राई करनी है और इंशाअल्लाह ताला मैं मटन में जब बनाऊँगी तो मैं वो भी शेयर करूँगी। लास्ट टाइम हमने मटन में बनाई थी, तो इस बार जो है ना मैंने कहा चलो मैं चिकन में बना लेती हूँ। और चिकन के पैकेट्स मैं इसी तरह से बना के रखती हूँ। तो आज वैसे प्लान तो नहीं था, लेकिन जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँ और आप भी ज़रूर ट्राई करें। कभी-कभी दिल नहीं चाहता इस तरह से, और मतलब हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करें या बाहर का रेस्टोरेंट स्टाइल का खाएँ, तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बाहर रेस्टोरेंट में शिनवारी खाते हैं ना। और अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें देसी घी या घी डलता है तो ये ऑलरेडी काफ़ी हैवी होती है। आप ये मत समझिएगा कि ये थोड़ी क्वांटिटी में है, ये काफ़ी हैवी होती है। और जो मैं बना रही हूँ ना मोर देन इनफ है 2 लोगों के लिए, 2 से 3 लोग भी आराम से खा सकते हैं। टमाटर के छिलके हटाने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको यहाँ पे भून लिया था। और प्याज नहीं डलते, मैंने आपको फिर बताया यहाँ पे, तो आपने ये नहीं कहना कि मतलब ये इस तरह से हो गई। ये बेसिकली जो है ना वो ऐसे ही बनती है। और रोटी के साथ, नान के साथ जब आप इसको खाएंगे ना, जब आप इसका पहला निवाला लेंगे ना, इतनी डिफरेंट होती है कि मैं बहुत तारीफ़ें कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। तो ये देखें, बस इसको भून के मैंने मिर्चें डाल दी हैं। और मिर्चें डालने के बाद जो है ना मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे और भून रही हूँ। अच्छा, मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक डालिए। आपको ज़्यादा अगर स्पाइसी इस तरह से पसंद है, वैसे शिनवारी इतनी स्पाइसी नहीं होती है और इसमें हमने लाल मिर्चें भी नहीं डाली हैं, तो आप देख लीजिएगा। मैंने दोनों मिर्चें डाली हैं, पतली वाली भी और थोड़ी सी देसी वाली भी, दोनों डाली हैं। अच्छा, एंड में, बिल्कुल एंड में जब ये रेडी हो गई है तो यहाँ पे मैं काली मिर्चें डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैंने पिसी हुई डाली है, बाकी मैं फ्रेश कुटी हुई डाल रही हूँ। और कुटी हुई जो फ्रेश मिर्च होती है ना, काली मिर्च, उसका टेस्ट, उसका अरोमा मतलब कहीं और ही ले जाता है खाने को। बहुत मज़े का, मतलब जो भी आप बनाते हैं उसमें कुटी हुई मिर्चें जब डालते हैं ना, बहुत ही मज़े का लगता है। मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ, वाक़ई मेरे मुँह में पानी आ रहा है, तो मेरा फिर दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा ट्राई करूँ। अच्छा, ये थोड़ी-सी ड्राई होती है। हम लोग जब जाते हैं ना, मैं और उस्मान भी बाहर कभी खाना खाने, तो हम उन्हें स्पेशली कहते हैं कि थोड़ी-सी ग्रेवी रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो है ना थिक ना हो। तो हम घर में कोई भी कढ़ाई बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ा-सा एंड में 1-2 घूंट पानी के डालते हैं ताकि रोटी के साथ लग जाए। तो ये भी टोटली आपके अपने ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है ज़्यादातर घरों में या ज़्यादातर जो होंगे वो ग्रेवी थोड़ी-सी पसंद करते होंगे। तो आप जो है ना वो सालन मत बनाइएगा इसको ज़्यादा पानी डाल के, लेकिन 1-2 घूंट पानी के इस तरह से डाल दीजिएगा ताकि रोटी के साथ ये निवाला जो है ना वो अच्छी तरह से लग जाए। अच्छा, इसमें जो है ना आप ऊपर से अदरक भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पाइसी नहीं होती, इसका अपना टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है। तो मैंने धनिया डाल दिया क्योंकि मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था। 2-3 मिनट रख दें आप ढक के, और उसके बाद ये देखें कितने मज़े की रेडी हो गई है। अच्छा, इस स्टेज पे ना दम जब आ जाए या दम से पहले भी आप जो है वो इसका घी निकाल लें। ये घी बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, आपने ये परेशान नहीं होना। मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए इसको डिश आउट कर दिया था इस तरह से, लेकिन आपने जो है ना वो इसको ज़ाया नहीं करना। आप इसको नेक्स्ट डे जो है वो किसी भी चीज़ में डाल दें, मैंने भी डाल दिया था। सब्ज़ी में, दाल में इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, तो ये मत सोचिएगा कि ऑयल ज़्यादा डाल दिया है, घी ज़्यादा डाल दिया तो ज़ाया हो जाएगा, बिल्कुल ज़ाया नहीं होता।
रोटी भी रेडी हो गई है और उसके साथ अब मैं यहाँ पे ज़ीरे वाला रायता बना रही हूँ। तो ये घर का बना हुआ मज़ेदार सा दही है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा मैं भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। काली मिर्चें ऐड नहीं करी क्योंकि वो ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ, तो फिर दोनों काली काली मिर्चों वाला जो है ना वो एक ही टेस्ट हो जाएगा। तो कम्बिनेशन में जब आप ज़ीरे वाला रायता इसके साथ खाते हैं ना, तो वो आपका जो कम्बिनेशन है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह की कोई भी चीज़ बनाऊँ तो मैं ज़ीरे वाला रायता जो है वो बनाती हूँ। और बस ये रेडी हो गया है। खाना जो है वो मैंने शिनवारी चिकन शिनवारी जो है वो मैंने यहाँ पे डिश आउट कर दी है। और मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जो है वो घी के साथ ही डिश आउट की है, लेकिन हमने खाते हुए फिर इसको खाने से पहले इसको सेपरेट कर लिया था। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर ही। और हार्डली 10 मिनट या बहुत ज़्यादा अगर हो तो 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा जी। और मैं आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें, इंजॉय करें, खुश रहें, खुश रहने दें सबको। अल्लाह हाफिज़।